नमस्कार। इस प्रकरण में हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में सीखेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करने की हमें ज़रूरत कब पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, ये क्यों पड़ी होगी, क्या मतलब है इसका। कई बार हमारे साथ ऐसी सर्किटें मिल जाती हैं या समस्या उत्पन्न होती है कि यहाँ कुछ रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ कुछ लगा हुआ है, यहाँ कुछ लगा हुआ है, और हम अगर ऐसे देखें तो हमें एक सीरीज, ऐसे देखें तो पैरेलल, और जब ये वाला रास्ता आ रहा होता है ऐसे हो के ऐसे, तो हमें पता नहीं चलता है कि सीरीज है या पैरेलल है। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये दो मतलब रजिस्टर के कॉम्बिनेशंस हैं। मान लेते हैं यहाँ एक ये है, ये देखिए तो ये थोड़ा स्टार जैसे है, ऐसे तारा जैसे है, और ये त्रिभुज डेल्टा जैसे है, तो इसको बोलते हैं स्टार, इसको बोलते हैं डेल्टा। अब अगर हम यहाँ की और यहाँ की बात करें तो इन दोनों एंड्स पे हमें अगर चाहिए कितना रेजिस्टेंस आ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें इन दोनों पे चाहिए तो हम क्या करेंगे। तो बेहतर तो ये हो सकता है कि अगर हमें ये दिया हो और इस सिस्टम को हम इसमें किसी तरह कन्वर्ट कर पाए, तो हमारे पास क्या होगा कि इस नेटवर्क को हम इस एंड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं और हम अपने अनुसार उसमें रिजल्ट पा सकते हैं। आगे देखते हैं हम करेंगे क्या। जैसे पहला तो ये कि हम इस सिस्टम में जा सकते हैं और इस सिस्टम से इस सिस्टम में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, इस पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए स्टार से डेल्टा में या डेल्टा से स्टार में आने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम अपनी नज़रों को अगर यहाँ रखते हैं, इस एंड से देखते हैं तो हमें कुछ दिखेगा, ए और बी एंड दिखेंगे, और यहाँ से रखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, या फिर यहाँ रखेंगे तो क्या दिखेगा, या इस पोजीशन पर देखते हैं तो क्या दिखेगा, इस पोजीशन पर देखते हैं तो क्या दिखेगा। जैसे हम अगर ए और बी की तरफ से देखें, यहाँ से नज़रें डालकर देखें, तो हमें ये दिखेगा दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, आर ए और आर बी, दोनों सीरीज में हैं, दोनों का एडिशन हो रहा है। उसी तरह अगर हम डेल्टा की एनालॉजी में देखें यहाँ से, तो ए और बी एंड के तरफ से तो हमें क्या दिख रहा है, ये जैसे अब ठीक है, मैं इसको R2 मान ले रहा हूँ, इसको R3 मान ले रहा हूँ, इसको R1 मान ले रहा हूँ। तो उस हिसाब से इस ब्रांच की तरफ से अगर मैं इधर से देखता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, और जूम कर लेते हैं। इधर से हमें क्या मिलने वाला है, अगर इधर से देखें तो आर ए आर बी अटैच्ड हैं और सी को हम एक समय के लिए भूल जाते हैं, कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। तो आर ए बी एंड पर इधर से आर ए बी में हमें क्या मिलेगा, R2 रेजिस्टेंस के R1 और R3 सीरीज में होकर के पैरेलल है। यानी ये क्या कैसे आ रहा है, इसका ये मतलब है कि R1 R3 ये हो गए सीरीज में, ये पैरेलल है R2 के, उसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार जब मैं अलग अलग दिशाओं में से देखूँगा, मान लेते हैं अब हम BC के लिए यहाँ से देखते हैं, BC डायरेक्शन से, और यहाँ भी BC से, तो RBC इज इक्वल टू RB प्लस RC, और उसी तरह ये R3 से पैरेलल में है, R1 और R1 R2। उसी प्रकार अगली ब्रांच में CA के लिए अगर हम देखें तो हम यहाँ से आकर के देखते हैं और इधर से डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ये अगर A वाला है, ये B वाला है, दोनों सीरीज में हो गए।
और इस एंड को हमने छोड़ दिया। ऐसे CA के लिए इस एंड से देखेंगे इसमें, यानी ये एंड और ये एंड, यानी R2 R3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सीरीज में और R1 से पैरेलल। और हम जानते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर दो रेजिस्टेंस हैं तो एक R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ इस कंसेप्ट में यूज कर रहे हैं। ये हो गया पहला रेजिस्टेंस, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, R1 R2 अपॉन ये पहला और ये दोनों का सम, ये हो गया पैरेलल। हमने ये बना लिया, ये 3 इक्वेशन बन गई। मान लेते हैं ये वाला AB इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये 3 इक्वेशन हमने मान ली। अगले स्टेप में हम 3 इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, इन सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स RA RB RC, इधर R1 R2 R2 R3 R3 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। अब इस रिलेशन का यूज करते हुए अब हमें यहाँ एक अच्छी चीज़ मिल रही है, BC मिल रहा है, AB मिल रहा है, तो हमें 2 के रिलेशन पहले से पता है। इन्हीं का यूज करते हुए हम RA निकालेंगे, फिर RB निकालेंगे, फिर RC निकालेंगे। कैसे? अगर हमें RC निकालना हुआ तो ये आता है R3 अपॉन R1 प्लस R2, ये आता है R3 अपॉन R1 प्लस R2, B आता है R2 R3। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन इक्वेशंस में जैसे हमें पता है अगर हमें RA निकालना है यानी ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, RBC वाली इक्वेशन को उठाएंगे और इसे ला करके यहाँ इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे इस इक्वेशन से, तो हमें मिल जाएगा RA। ठीक, उसी प्रकार ऐसे हम सब्सट्रैक्ट करके ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। आगे इसको याद करने का क्या तरीका हो सकता है, मान लेते हैं कि ये RA है, ये RB है, ये RC है अंदर में, और इधर R1 R2 R3, ये एज्यूम कर रहे हैं हम दोनों को एक जगह रख के, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर थे जैसे पहले मैंने लिया था। अब मान लेते हैं हमें RB को कन्वर्ट करना है, तो RB ब्रांच पे हम खड़े होकर के देखेंगे, यहाँ खड़े होकर के हम देखेंगे, यहाँ से हमें क्या दिख सकता है, पहला तो हमें ये दिख सकता है कि इधर हमें R1 दिख रहा है और इधर हमें R2 दिख रहा है। तो हम RB बराबर क्या लिख सकते हैं, RB बराबर हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ से हमें R1 दिख रहा है और इसके दूसरे तरफ R2 दिख रहा है, अपॉन जो टोटल सम R1 R2 प्लस R3। उसी तरह ये हो गया। अगर हमें RA लिखना हो तो हम क्या करेंगे, RA पर हम खड़े होंगे, हम यहाँ खड़े होंगे और इधर देखेंगे, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, यानी इसके दोनों, ये जो पार्ट है ट्रायंगल का, ये वाला पार्ट है, दोनों तरफ देख लेंगे अपोजिट साइड्स में, यानी R1 और R3 डिवाइडेड बाई टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार हम अब मान लेते हैं अगर हमें इसका निकालना है, अगली ब्रांच का RC निकालना है, तो हम क्या करेंगे, RC निकालने के लिए यहाँ खड़े होंगे, RC जहाँ पर है यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, R2 दिख रहा है, R3 दिख रहा है, अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये याद रखने की ट्रिक हुई, तरीका हुआ फाइनली। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को समझना। ये हम क्यों कर रहे थे, ये हम इसलिए कर रहे थे जब हम सीरीज और पैरेलल नहीं डिसाइड कर पा रहे थे किसी सर्किट में, तो ये तरीका हमने बनाया। कैसे, अगर मान लेते हैं एक स्टार नेटवर्क है, ये ऐसे है, स्टार जैसे है, इसको हम डेल्टा की तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं कुछ त्रिभुज आकार में, ताकि हमें
दो एंड मिल सकें अपने काम करने के लिए। तो इस चीज़ को इस चीज़ में हमने बदल लिया। वो कैसे बदला? पहले मैंने दोनों चीज़ों को कंपेयर करके दोनों की इक्वेशन लिखी और उसके करस्पॉन्डिंग कंपेयर करके हमने अपने रिजल्ट जनरेट कर लिए। पहले मैंने RAB निकाला, एक तरफ यहाँ से देखा, फिर उसके बाद दूसरी जगह से देखा, फिर तीसरी जगह से देखा, फिर इक्वेशन बनाई। ऐसे अगर ये स्टार था, हमने एक बार यहाँ से देखा, इस और इस एंड के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस नोट कर लिया। फिर मैंने इस साइड से देखा, इसके और इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस नोट कर लिया। फिर मैंने तीसरी तरफ से देखा और उसके अकॉर्डिंग नोट कर लिया। ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, C पॉइंट था। फिर इसी में हमने डेल्टा बनाया। ये भी A रखा, ये भी B रखा, ये भी C रखा। अब इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग एक बार यहाँ से देखा आँखों को रख के, और इधर से हमने कैलकुलेट किया क्या आया रेजिस्टेंस, जो भी आया। फिर एक बार मैंने इधर से रखा, इधर से रखा, और फिर क्या किया, ये चीज़ इस चीज़ में कन्वर्ट हो रही थी। जब मैं इधर से देख रहा था तो इधर वाली इक्वेशन के बराबर करता चला गया, और लास्ट में जाके कैलकुलेट करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जब हमें RC RA सारी चीज़ें मिल गई तो हम इन्हीं इक्वेशन से टोटल सम किए। टोटल सम करने के बाद हमें एक फाइनल इक्वेशन मिली इस तरह से। इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया ऐसे में, यानी पहली 3 इक्वेशन का यूज करते हुए, इन 3 इक्वेशन का यूज करके ये चौथी में से एक बार पहली घटाया, एक बार दूसरी घटाया, एक बार तीसरी घटाया, हमें तीनों रिजल्ट मिल गए। R1 R2 R3 के फॉर्म में RABC का रिलेशन मिल गया। और इस प्रकार हमने ट्रिक को सीखा। एक जगह खड़े होकर के दूसरी तरफ से देखना होता है कि कैसे करेंगे, ये याद करने का